हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अमन बोला, योर लीगल एडवाइजर। आप लोगों को पता है इंडियन पैनल कोड 1860 के सेक्शन 30 के अंदर क्या बता रखा है। तो इस सेक्शन के अंदर वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक वर्ड है, उसे डिफाइन कर रखा है, उसके बारे में बता रखा है कि उसके अंदर ये बता रखा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कैसे लेगी। और आपको मैंने सेक्शन 29 के अंदर ये बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर भी यही है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट जैसी कोई चीज़ है, ठीक है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। बस वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तब होगी जब वो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाए या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाए। यानी कि मैं आपको इसके अंदर पॉइंट्स बता रखे हैं कि क्रिएट की जाए, एक्सटेंड की जाए, ट्रांसफ़र की जाए, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, ठीक है, एक्सटिंग्विश कर दी जाए, रिलीज कर दी जाए, जो भी लीगल लाइबिलिटी उसके बाद जो भी बनती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है क्रिएट कैसे की जाए। तो पहला, अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँ, तो अगर किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन से प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो प्रॉपर्टी खरीदते ही उसने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, जो एक पावर ऑफ अटर्नी बनाई है, डीड बनाई। तो वो डीड बनाते ही उसके पास क्या आ गया, एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसे हम कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये बता रखा है एक्सटेंड। एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई रेंट पे किसी को हमने हाउस चढ़ा दिया अपना, ठीक है, और रेंट पे हाउस चढ़ाने के बाद हमने उसे एक टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी कि 1 साल के लिए आपके को हमने ये रेंट पे दे दी है, और 1 साल के बाद वो बंदा कहता है हमें एक्सटेंड करवाना है ये, तो फिर वो एक्सटेंड कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उसे कहेंगे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है ट्रांसफ़र। मैं आपको ट्रांसफ़र में ये बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब कि जैसे कोई पावर ऑफ अटर्नी बना दिया आपने। मतलब अगर कोई हस्बैंड है, उसने अपने वाइफ के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी कर दिया, अपने बच्चे के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी कर दी कि अब जो भी उससे कुछ अर्निंग होगी, या कोई अगर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा देता है और अगर उससे पहले अर्निंग आती थी कुछ, ठीक है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी उसके करने के बाद क्या होगी, वो जो अर्निंग है वो उसके बेटे को या उसकी वाइफ को, जिसके नाम पे वो पावर ऑफ अटर्नी से ट्रांसफ़र करा रहा है, तो वो उसके पास आएगी। वो उस चीज़ को बेच नहीं सकता, बट पावर ऑफ अटर्नी कराने से जो ये पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट बनवाया, तो इसने क्या करा है, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र करने के डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और इसके अंदर चौथा पॉइंट आता है कि रिस्ट्रिक्शन। जैसे किसी चीज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 12 बजे के बाद ये काम करना मना है, कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक रूल निकला, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अगर हम उस चीज़ को तोड़ते हैं या वो जो डॉक्यूमेंट बना है कि रिस्ट्रिक्शन लग गई है, तो वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। और इसके अंदर बता रखा है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश यानी कि ख़त्म करना। ख़त्म करना कैसे, यानी कि अगर जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाल दिए कि एनिमल हंटिंग करना मना है, अगर कोई काले हिरन को मारता है या कोई लॉयन को मारता है तो ये क्राइम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा है, एक्सटिंग्विश बना दिया। और अगर उस पर्सन को कोई चीज़ फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वो जो पहले डॉक्यूमेंट बना ना, उस डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर। और साथ में इसके है रिलीज्ड, यानी कि कोई भी चीज़ को रिलीज़ कर दिया। जैसे कि अगर मैंने किसी दूसरे पर्सन से कुछ पैसे ले लिए फॉर एग्जांपल, और अब उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दी कि मैं साल भर के अंदर पैसे दे दूंगा, कोई डॉक्यूमेंट बनवा लिया, और उसके अंदर अगर मैं साल भर के अंदर पैसे जितने दे दूंगा उतने दे दूंगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसे नहीं देता तो वो रिलीज़ हो जाएगा। या जो कुछ अगर मैंने उससे कुछ लोन पे ले रखा है, लीज़ पे दे रखा है, कुछ भी ऐसी कोई चीज़ जो रिलीज़ कर दी जाए, तो वो सारी चीज़ें भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर आएंगी। इसके अंदर एक चीज़ और बता रखी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का एक बिल बना दिया गया, उसके ऊपर जिसका नाम लिख दिया जाएगा, उसके पीछे जिसका नाम लिख दिया जाएगा, उस पर्सन के पास प्रॉपर राइट है। जैसे किस चीज़ का बिल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसने बिल बनवा लिया, तो उसकी भी बहुत वैल्यू है, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी। यानी कि अगर वो अपने साथ कोई गुड्स या कोई सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज या उस बिल से उसके पास प्रॉपर राइट है, वो उसका ऑनर है उस चीज़ का। तो ये चीज़ भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर बता रखी हैं। और ऐसी लीगल टिप्स और सारे सेक्शन जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।